देवऋषि नारद के। और ये पक्का है, जो बच्चा अच्छे नंबर से पास होता है वो सबसे पहले जिसकी सप्लीमेंट्री आती है या जो फेल होता है उसी के घर पे जाता है। पास होने वाला बच्चा सबसे पहले जाता है और जाके आंटी जी को धोख लगाता है, आंटी 82% से मैं पास हो गया। और फिर आंटी अपने छोरे को जो धोती है ना मोगरी से, जो मारना चालू करे, देख ले एक ही जगह कोचिंग करी, एक ही जगह पढ़े और वो अच्छे नंबर से पास हो गया, तू पास नहीं हो पाया। और माँ ने फिर धोया, अच्छा जोरदार। अब देवऋषि नारद शंकर जी के पास जाकर कह रहे हैं आप कामदेव को नहीं जीत पाए, मैंने कामदेव को जीता। देखा आपने? शंकर भगवान मन में सोचे, हाँ ठीक है देवऋषि नारद, आपने काम को जीता है क्योंकि आप देवताओं के भी ऋषि बने, आप देव ऋषि, माना आपने काम को जीता। पर शंकर भगवान ने अपने गले की रुद्राक्ष की माला उतारकर प्रदान कर दी भगवान देवऋषि नारद को। देवऋषि नारद को रुद्राक्ष की माला देकर कहा आप धनभागी हैं, कोटि किस्मत वाले हैं, पुण्य आनंदमय हैं आप, जो आप काम को जीत लिए। पर देवऋषि नारद को समझाए कौन कि शंकर ने काम को क्यों नहीं जीता, शिव काम को क्यों नहीं जीता? क्या शंकर भगवान कामदेव को नहीं जीत सकते थे क्या? वो तो कामदेव को जीत सकते थे, पर क्यों नहीं जीते? कामदेव को नहीं जीतने का कारण क्या था शंकर भगवान का? केवल एक कारण, शंकर थे सती के पति और कामदेव थे रति के पति। सती और रति एक ही मां की औलाद। अब ईमानदारी से बोलो, तुम्हारा पति बैठा हुआ है और तुम्हारी बहन का पति आया, अचानक आ गया, बहुत दूर से आया, और तुम्हारा पति उठकर उसको नमन ना करे, प्रणाम ना करे, या मिले नहीं, या गले नहीं लगे, तो बुरा लगेगा क्यों लगेगा? अरे बोलो तो, लगेगा ना? साधु भाई आया और उठकर खड़े नहीं हुए, मेरा बहन का पति आया और तुमने नमन नहीं करा। शंकर भगवान का साधु भाई थे कामदेव, अगर शिव उठकर उनको गले नहीं लगाते, मिलते नहीं, तो फिर घर पहुंचते तो सती शंकर से कहती कि मेरे बहन का पति आया था और तुमने उसका आदर नहीं करा। तो भगवान शंकर सबसे बड़े परिवार में रहते हैं, इसलिए रिश्तेदारी बहुत निभाते हैं। रिश्तेदारी निभाने का फल उन्हीं का। घर में कोई कोई होता है, अगर 2 भाइयों का परिवार है, 3 भाइयों का परिवार है, 4 भाई का, 5 भाई का, 6 भाई का, 7 भाई का अगर परिवार है, तो उस परिवार में कोई एक भाई ऐसा होता है जो सारे संबंधों को निभाकर चलता है। क्यों जीजी तू आई नहीं, काकी जी तुम तो दिखी नहीं, बुआ जी तुम तो आई नहीं, नानी जी तुम तो दिखी नहीं। किसी किसी में ऐसा होता है जो सबको जोड़ने की बात करता है कि तुम हमारे साथ जुड़कर चलो। तुम आए क्यों नहीं, क्या कारण? आओ, 5 दिन की शिव महापुराण की कथा चल रही है, एक दिन तो आओ, 15 मिनट आओ, 5 मिनट आओ, क्योंकि यहां शास्त्र कह रहा है आधी में पुनिया, शास्त्र कह रहा है 24 घंटे भगवान का भजन नहीं कर सकते तो मत करो, कम से कम 1 घंटा करो। 1 घंटा भजन नहीं कर सकते तो 15 मिनट करो, 15 मिनट नहीं कर सकते तो 5 मिनट करो, 5 मिनट नहीं कर सकते तो 2 मिनट करो, 2 मिनट भगवान का भजन नहीं कर सकते तो 1 मिनट करो, 1 मिनट नहीं कर सकते तो शास्त्र कहता चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जब 1 मिनट तुम परमात्मा को नहीं दिए तो फिर काहे की जिंदगी जी? आइए, परिवार में कोई एक ऐसा होता है जो परिवार को जोड़कर चलता है। तुम आए नहीं, आइए कथा चल रही है, 5 मिनट आओ, पहुंचो तो सही। भगवान भोलेनाथ जी की यही आदत थी, सबको लेकर चलो। कितना निभाता होगा वो। कोई सहज नहीं है। अपने यहां एक बेटे की 1 पत्नी आवे, 1 बहू, उसके तो एक बेटे की 5 पत्नी थी और 5 बहू को निभा रिया। गणेश जी की कितनी पत्नी थी? 5, श्री, तुष्टि, पुष्टि, रिद्धि और सिद्धि, 5, और 5 को निभाकर चल।
कार्तिकेय की कितनी थी? 2, दोनों को निभाकर चल। कितना बड़ा परिवार। पुत्र भी हुए, गणेश जी के बेटे हो गए शुभ लाभ, उनके बेटे हो गए अमोद प्रमोद, उनकी एक बेटी हो गई संतोषी। कितना बड़ा परिवार शंकर जी का, और पूरे परिवार को निभाकर चलना बहुत कठिन बात, बहुत कठिन। शिव महापुराण कहती बहुत कठिन। लोग कहते हैं शंकर भगवान दिखने में ऐसे काला काला स्वरूप, नीला नीला स्वरूप क्यों है? शंकर भगवान 33 कोटि देवता में अगर सबसे ज्यादा सुंदर कोई है तो वो केवल एक शिव है। कर्पूर गौरम करुणा, कपूर की तरह एकदम सुंदर। जैसे कल कथा में कहा था कौवा बहुत सुंदर था, पर ब्रह्मा जी के कारण ऐसा हो गया, ब्रह्मदेव के कारण श्रापित हो गया। उसी तरह शंकर 33 कोटि देवता में, 33 करोड़ देवी देवता में सबसे सुंदर अगर कोई है तो मेरा महादेव है, सबसे सुंदर। तो एक बार भगवान जब सुंदर थे तो भगवान से पूछा, फिर आपने ऐसा काला स्वरूप, अपना नीलांबर स्वरूप क्यों बनाया? शंकर भगवान कहते हैं मैं मेरे राम और कृष्ण की बहुत आराधना करता हूं। तो भगवान शंकर कहते हैं मैं उनसे ज्यादा सुंदर नहीं होना चाहता, नहीं तो दुनिया के लोग मेरे चक्कर में पड़ जाएंगे और राम और कृष्ण को छोड़ देंगे, इसलिए मैं कम सुंदर बनकर हूं। इसलिए राम जी की सेवा में लड्डू दो, पेड़ा दो, 56 भोग दो, कपड़े दो, आभूषण दो, वस्त्र दो। कन्हैया जी की सेवा में भी बहुत कुछ दो। शंकर जी कहते मेरी सेवा में कोई जरूरत नहीं है, 1 लोटा पानी लाओ तो ठीक है, नहीं लाओ तो 3 बार ताली बजाओ, इतना भी नहीं बने तो मेरे मंदिर में आकर बम बम बोले बोल दो, उतने में काम चल जाएगा। बस बहुत बहुत है, मुझे वस्तुओं की चाह नहीं। आज आपके ग्रुप में, आपका जो ग्रुप बना है व्हाट्सएप ग्रुप शंकर जी की कथा का, शिव पुराण का, उसमें हमने एक मुंबई की न्यूज का एक फोटो भेजा है, आपने देखा होगा। वैज्ञानिकों ने रिसर्च कर निकाला मुंबई में कि दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक शंकर था। एक न्यूज डाली है, आप लोगों ने व्हाट्सएप पर देखी हो। मुंबई में आए हुए अमेरिका, जापान, ना जाने कहां कहां के वैज्ञानिक रिसर्च करने आए हुए हैं, और उन्होंने न्यूज निकाली तो अखबार में वो छपी कि दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक शंकर है, और उसको दुनिया जान नहीं पाई। कौन कौन से रिसर्च उन्होंने निकाले, हमने वो न्यूज का फोटो आया आपको भेज दिया, उसको दुनिया जान नहीं पाती। ऐसी कौन सी औषधि है जो शिव के द्वारा निर्मित ना हो? ऐसा कौन सा जप है, अनुष्ठान है जो शंकर के विहीन हो? किसी का नारायण का भी भजन करोगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलना पड़ेगा, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोला तो ओम का संबोधन ही शिव है। ओम का संबोधन ढेर। महाराज देवऋषि नारद, आप जीते हैं क्योंकि आप संत हैं, आप साधु हैं, आप सन्यासी, आप जोगी, आप तपस्वी, आप सन्यासी हैं, आप जीत गए, ठीक है, अपनी जगह। भगवान कह रहे हैं पर निवेदन है, ये बात तुमने मुझसे कह दी, पर ये मेरे नारायण से मत कहना, नारायण से मत कहना, मेरे इष्ट को मत बोलना। और जिसको आप बहुत ज्यादा चाहते हो, जिसको आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, जिसके प्रति आप हमेशा समर्पित रहते हो, दुनिया में याद रखना उसके लिए कभी आप गलत नहीं सुन सकते, कभी गलत नहीं। एक वो फिल्म थी जिसमें वो ऐसी चोटी वाली बाई थी, भला है बुरा है जैसा भी है, तुम्हारा पति तुम्हारा देवता है। देखिए कैसा, आप जिसको अधिक प्रेम करते हो, जिसके प्रति आपकी करुणा अधिक है, जिसके प्रति आपकी वात्सल्यता अधिक है, आप उसके लिए बुरा नहीं सुनेंगे। उसके प्रति आपका भाव जागृत होगा। तो भगवान कह रहे हैं मुझसे तो कह दिया पर नारायण से मत कहना। और देवऋषि नारद को लगा बताओ खुद तो कामदेव को जीत नहीं पाए और मैं जीत गया, तो बताने की मना कर रहा है। निकलते निकलते गले की रुद्राक्ष की माला देवऋषि नारद ने जमीन पर पटक दी। और याद रखना रुद्राक्ष स्वयं शंकर का अवतार।
शंकर भगवान एक बार नेत्र बंद करके बैठे थे और शिव जी के नयन अश्रु से रुद्राक्ष का वृक्ष हो गया। रुद्राक्ष का पेड़, और रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुआ, और उस रुद्राक्ष के वृक्ष से एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष प्रकट हुआ। एक मुखी से लेकर 14 मुखी। और महाराज एक मुखी रुद्राक्ष 1000 वृक्ष में से केवल एक वृक्ष पर लगता है। कितने? जम के बोलिए। एक मुखी रुद्राक्ष 1000 वृक्ष में से केवल एक वृक्ष पर लगता है, और एक वृक्ष में भी केवल एक ही रुद्राक्ष लगता है। केवल एक रुद्राक्ष। हम अभी लेकर नहीं आए, हमारे भवन में हमारे रखा हुआ। और जितना छोटे से छोटा रुद्राक्ष होगा, जितना छोटा उतना फल दे, उतना फल। हम लाए नहीं तो आपको दर्शन कराते एक मुखी रुद्राक्ष। तो जितना वो फल दे सके। महाराज एक ठेला चलाने वाला व्यक्ति भी अगर एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेता है तो परमात्मा की कृपा प्राप्त कर कुबेर का खजानदार बन जाता है। एक मुखी, 7 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले। 3 मुखी रुद्राक्ष विद्या के लिए होता है। उत्तम विद्या, कोई व्यक्ति पढ़ने वाला है, मन नहीं लग रहा, चित्त नहीं लग रहा, वृत्ति नहीं लग रही, 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर मन लगे। 5 मुखी रुद्राक्ष कार्य सिद्धि का होता है। 9 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष, जिस व्यक्ति का बीपी ऊंचा नीचा होता हो, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता हो, अगर वो 9 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष को मात्र 12 दिन तक 1 लोटे पानी में उसको डालकर उसका पानी सुबह सुबह नन्हे पेट पी ले, इसके बाद बीपी की बीमारी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। बीपी लेवल पर रहता है, कभी आपको नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और 50 बार नाप कर भी देख ले। 9 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष का इतना प्रभाव। 9 मुखी वाला। एक होता है 14 मुखी रुद्राक्ष, जिस व्यक्ति को सबसे भारी बीमारी हो गई हो, बहुत बड़ी बीमारी हो गई हो, और वो उस बीमारी से निदान ही नहीं पा रहा, तो 14 मुखी रुद्राक्ष उसके गले में बांध दीजिए, आपको और बीमारी से मुक्त होता चले जाए, बीमारी छूटती चली। एक 14 मुखी रुद्राक्ष केवल एक ऐसा होता है कि अगर किसी व्यक्ति को चर्म रोग हो जाता है, चर्म रोग देखा होगा ना, वो सफेद चमड़ी पड़ने लगती है, तो किसी व्यक्ति को अगर चर्म रोग हो जाता है तो 14 मुखी रुद्राक्ष एक ऐसा होता है कि जिसको 14 मुखी रुद्राक्ष पर भस्म लपेटकर उस भस्म के पानी में व्यक्ति को स्नान कराया जाता है, तो 11 दिन के अंदर उसका सफेद चमड़ी का जो रोग है वो समाप्त हो जाता है। 14 मुखी रुद्राक्ष का इतना प्रभाव चर्म रोग को मुक्त कर देता है। 14 मुखी। सभी रुद्राक्षों का अपना अपना एक मंत्र होता है, एक एक स्तुति। आज के जमाने में फैशन हो गया, लोग घर में रुद्राक्ष का पौधा लगा रहे हैं, ये शास्त्र के विहीन है। घर के अंदर रुद्राक्ष का पौधा नहीं होना चाहिए। घर में आप बेलपत्री का पौधा लगाओ, चल जाएगा, पर बेलपत्री का पौधा भी घर के अग्रण्य भाग में नहीं लगाया जाता, घर के पीछे के भाग, आगे नहीं लगाया। बेलपत्र का पौधा भी पीछे, क्योंकि बेलपत्र में कांटे होते हैं, और हमारे हिंदू धर्म शास्त्र रीति के अनुसार कांटे वाला जो पौधा है वो घर के पीछे होना चाहिए, अग्रण्य ना। क्योंकि आप सबको मालूम होगा, भगवान नारायण को सबसे ज्यादा अगर कोई चाहती थी तो ज्येष्ठा देवी चाहती थी, लक्ष्मी जी की बड़ी बहन। क्या नाम था उनका? ज्येष्ठा। उसको लोग दरिद्रता कहते हैं। दरिद्रता भगवान विष्णु को बहुत चाहती थी। माता ख्याति के 4 बच्चे हुए थे, ख्याति देवी के। पहले नंबर पर ज्येष्ठा, दरिद्रता, दूसरे नंबर पर लक्ष्मी, तीसरे नंबर पर दाता, चौथे नंबर पर विधाता। लक्ष्मी जी सगे 4 बहन भाई। कितने बहन भाई हैं? 4। 2 बहन 2 भाई।
तो भगवान विष्णु लक्ष्मी को ज्यादा चाहते हो, और लक्ष्मी जी की बड़ी बहन जो थी ज्येष्ठा दरिद्रता, वो भगवान नारायण को ज्यादा चाहती। एक दिन भगवान नारायण को मालूम पड़ा कि मैं लक्ष्मी जी को चाहता हूं, लक्ष्मी जी की बड़ी बहन मुझे चाहती है, तो भगवान को ये अच्छा नहीं लगा। भगवान ने तुरंत लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी मैं तुझसे विवाह करना चाहता हूं, तू जल्दी से मुझसे विवाह कर लो। इतने में लक्ष्मी जी ने कहा, कर तो लूंगी, पर दिक्कत इतनी सी है कि मेरी बड़ी बहन घर में कुंवारी बैठी है और छोटी बहन विवाह कर ले, ये अच्छा नहीं लगता, पहले बड़ी बहन की शादी तो हो जाए। भगवान नारायण ने उसी समय पर दुस्साह मुनि को बुलाया, और दुस्साह मुनि को बुलाकर कहा, दुस्साह जी एक काम करो, तुम लक्ष्मी जी की बड़ी बहन से शादी कर लो। दुस्साह मुनि बोले, मैं तो कुंवारा रहने वाला हूं, मैं शादी वादी नहीं करूंगा। दुस्साह मुनि बोले, पहले कन्या तो देखो कितनी सुंदर है। जो कन्या दिखाई तो दुस्साह मुनि तो हृदय से उसको ध्यान देने लगे, और दुस्साह मुनि ने कहा, ठीक है शादी कर लेता हूं। और दरिद्रता का विवाह दुस्साह मुनि के साथ में हो गया। अब दुस्साह मुनि उसको लेकर अपने घर जाने लगे, तो घर में तो हो रहा था यज्ञ। जैसे ही यज्ञ हुआ तो दरिद्रता बोल दी, मैं नहीं जा सकती तुम्हारे घर में, पहले ये यज्ञ बंद करवाओ, ये धर्म का काम बंद करवाओ, ये पुण्य बंद करवाओ। क्योंकि दरिद्रता वहीं प्रवेश करती है जहां पर कोई पूजन पाठ धर्म दान पुण्य अनुष्ठान यज्ञ नहीं होता, वहां दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। मुझे नहीं जाना तुम्हारे घर में। और दरिद्रता देवी भागी, और भागकर पीपल के पेड़ के नीचे दुस्साह मुनि की पत्नी दरिद्रता जाकर बैठ गई पीपल के पेड़ के नीचे। दुस्साह मुनि ने सोचा, अब करूं क्या। दुस्साह मुनि गए दुर्वासा जी के पास कि मेरी पत्नी को मैं कहां लेकर जाऊं। इतने में लक्ष्मी जी और नारायण का विवाह हो गया। लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा, बहुत दिन हो गए मेरी बहन से नहीं मिले, चलो जरा मिलकर आते। नारायण के चलो। पीपल के पेड़ के नीचे बैठी थी दरिद्रता। हमारे यहाँ इसलिए हिंदू धर्म में पीपल का पेड़ घर में नहीं लगाते, क्योंकि उसके नीचे दरिद्रता का निवास होता। दरिद्रता बैठी थी पीपल के पेड़ के नीचे, और लक्ष्मी जी नारायण के साथ में चली। अब जैसे ही लक्ष्मी जी चली, आप किसी के मिलने जाओगे तो क्या लेकर जाओगे? अरे बोले तो मिठाई का डब्बा ले जाओगे ना, लेकर आ। आज हमारी वो जीजी और आई थी मिलने के लिए, तो मिठाई का डब्बा लाई कि नहीं लाई? ऐसे कोई भी कहीं पे भी जाए तो मिठाई का डब्बा लेकर जाओ, ले गए। अब जैसे ही मिठाई का डब्बा गया, और दरिद्रता देवी को जैसे ही लक्ष्मी जी ने कहा, ले जीजी मैं तेरे लिए लाई हूं, और दरिद्रता ने जो मिठाई खोली, खोलते सी दरिद्रता ने फेंक दी। और दरिद्रता बोली, लक्ष्मी तुझे मालूम नहीं कि तेरी बहन क्या खाती है? लक्ष्मी जी ने कहा, जीजी मुझे मालूम है तू क्या खाती है, मुझे मालूम है तुझे खट्टा और तीखा पसंद है, मैं जानती हूं। फिर मिठाई क्यों लेकर आई तू? लक्ष्मी जी बोली, हो सकता है शादी के बाद चेंज हो गई हो, थोड़ा बदल दिया, खट्टा तीखा खाना बंद कर दिया, तो मैं तेरे लिए मिठाई लाई, ले मिठाई खा ले। लक्ष्मी उठाकर डब्बा फेंका, मुझे खट्टा और तीखा प्रिय है इसलिए तू लेकर, खट्टा तीखा आती तो मैं खाती। महाराज चली माता लक्ष्मी देवी ने कहा, ठीक है दरिद्रता जीजी, आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारे यहां पर मिठाई लेकर नहीं आऊंगी, कभी नहीं। इतने में भगवान नारायण बोले, लक्ष्मी चलो अब अपन चलते हैं। लक्ष्मी जी जाने लगी नारायण के साथ। भगवान विष्णु ने पलट कर कहा, दरिद्रता देवी तुम इस पीपल के पेड़ के नीचे रही हो, केवल एक शनिवार का दिन एक ऐसा होगा, अगर कोई पीपल के वृक्ष के नीचे आकर जल चढ़ाएगा, दूध चढ़ाएगा, दिया लगाएगा, तो लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। कौन सा दिन? शनिवार। और सुनो दरिद्रता देवी, तुम पीपल के पेड़ के नीचे तो रहोगी, पर एक बात याद रखना, अगर कोई पीपल के वृक्ष के नीचे खाली हाथ आएगा तो तुम उसके घर में प्रवेश कर जाओगे, पर अगर पीपल के वृक्ष के नीचे कोई खाली हाथ नहीं आएगा, कुछ ना कुछ पानी लाया, दूध लाया, शक्कर लाया, घी लाया, दिया लाया, तो उसके घर में तुम कभी प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए हमारे यहां पीपल के वृक्ष के नीचे अगर कुछ भी सामग्री हो, पीपल के वृक्ष के नीचे बोलते हैं लक्ष्मी, दरिद्रता देवी इस पीपल के वृक्ष के नीचे रहेगी और इसके नीचे निवास रहेगा। शनिवार के दिन अपन दोनों का निवास पीपल में रहेगा।
दरिद्रता उठकर खड़ी होकर बोली, नारायण तुमने अपना पक्ष रख दिया, तुम अपनी अपनी बात कर रहे हो कि पीपल के वृक्ष के नीचे ऐसा रहेगा, एक दिन मुझको भी पीपल के पेड़ के नीचे चाहिए। भगवान नारायण बोले, रविवार का दिन दरिद्रता देवी तू पीपल के वृक्ष के नीचे नृत्य करेगी, और जो पीपल के वृक्ष के नीचे रविवार के दिन आएगा तू उसके घर में प्रवेश करेगी। इसलिए हमारे हिंदू धर्म की रीति है, पीपल का पेड़ अगर किसी के दीवार में लग जाए, घर में लग जाए, उसको तोड़ोगे दूसरी बार वापस लग जाएगा, फिर तोड़ोगे फिर लग जाएगा। केवल एक रविवार का दिन एक ऐसा होता है जिस दिन पीपल के पेड़ को उखाड़ने से पहले रविवार के दिन नींबू और मिर्ची उस पीपल के नीचे रख दो और उस दीवार पे से उस पीपल को उखाड़ कर फेंक दो, दूसरी बार वो पीपल कभी नहीं लग सकता, फिर कभी नहीं लगेगा। और अगर ऐसे रोज की रोज तुम दीवार पे से तोड़ोगे फिर पीपल लग जाएगा, फिर तोड़ोगे फिर लग जाएगा। केवल एक रविवार का दिन पीपल के वृक्ष को उखाड़ने का केवल एक ही दिन होता है, और वो रविवार का, और वो भी ऐसे नहीं उखाड़ा जाता, नींबू मिर्ची दोनों उसके नीचे रखी जाती है, तब पीपल के पेड़ को उखाड़ा जाता है। तो उसका हिंदू धर्म में फिर कोई दोष नहीं लगता, केवल एक। वो कौन सा दिन है? रविवार। रविवार केवल एक, जो दरिद्रता देवी को दिया गया। इतने में दुसाहा मुनि दुर्वासा जी के पास जाकर पूछे, दुर्वासा जी बताओ मैं अपनी पत्नी को लेकर कहां जाऊं? दुर्वासा जी ने कहा, ठीक है सुनिए, जो नारी दिन में अपने घर में सोती हो उसके घर में दरिद्रता को ले जाओ, जिसकी यहां रात्रि को बर्तन झूठे पड़े रहते हो उसके घर में दरिद्रता को ले जाओ। और सुनो दुसा मुनि, जिसके घर में कांटेदार पौधे लगे हो दरवाजे पर उसके घर में तुम इसको प्रवेश कर जाओ। इसलिए हमारी शास्त्र रीति कांटे वाले पौधों को पीछे, तो यहां तक कहा कि बेलपत्री का पौधा भी लगाना है तो पीछे, घर के पीछे, अग्रण्य भाग में, आगे ना प्रवेश किया। महाराज एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष, और रुद्राक्ष की माला मेरे नारायण ने, जो भगवान शंकर ने दी थी, देवर्षि नारद ने उसको उठाकर फेंक दिया, उसको निकाल दिया, प्रवेश किया। महाराज एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष, और रुद्राक्ष की माला मेरे नारायण ने, जो भगवान शंकर ने दी थी, देवर्षि नारद ने उसको उठाकर फेंक दिया, उसको निकाल दिया, माला नीचे। इतने में उसी समय पर नंदीश्वर निकल के जा रहे थे, नंदी, और नंदी ने उस माला को उठा लिया और शंकर जी के गले में आकर वापस पहना। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव कैसे हैं? देवऋषि नारद के गले में पहनाई हुई माला देवऋषि नारद ने उतार दी, नंदी ने वापिस शंकर को पहना दी। शास्त्र कहता है शंकर के मंदिर में आपके पास में बेलपत्री नहीं है, शंकर की बेलपत्री उतार कर धोकर वापिस चढ़ा दीजिए, शंकर उसको स्वीकार कर लेते हैं। भगवान शिव को अलग से भी लाकर देने की जरूरत, क्योंकि नंदी ने भगवान शंकर की दी हुई माला को वापिस शिव को पहनाया था, इसलिए एक मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्री हजारों बार उतार कर शंकर को वापिस चढ़ाया जा सकता। और राम और कृष्ण को 33 कोटि देवता को एक बार जो सामग्री चढ़ गई वो निर्माल्य हो जाती है, फिर उसको वापस नहीं चढ़ा सकते, पर शंकर को चढ़ी हुई वस्तु वापस शिव को समर्पित कर सकते, वापस शंकर उसको स्वीकार करते, मेरा ओघड़दानी मेरा बाबा उसको स्वीकार कर ले। कोई पूछ रहा था, गुरुजी शंकर जी को पाने के लिए कौन से कलर के कपड़े पहनना चाहिए? महाराज मुकेश भी आपके हरदोई के लोग बहुत प्रश्न करते हैं, ईमानदारी की बात। प्रश्न देखिए महाराज मिश्रा जी, बहुत क्या कहे कि शंकर को पाने के लिए कौन से कलर के कपड़े पहनना जरूरी है, क्योंकि आजकल होड़ लगी है कपड़े की, कपड़े की होड़। महाराज कपड़े के चक्कर में ना पड़िए। और रावण ने एक बार संत का चोला पहना था, किसने? रावण ने। उस संत के चोले को रावण ने ऐसा बदनाम करा, उस दिन से लेकर आज तक
लोग सबसे पहले गंगा में संत ही नहाकर उस चोले को धो रहे, तो आज तक साफ नहीं हो पाया। वो ऐसा गंदा करा, आज तक साफ नहीं हुआ है संत का चोला। और जब टीवी खोलो ना कहीं का महाराज आपको ऐसा मिल ही जाएगा कि भाई इसने ऐसा करा। कपड़े के चक्कर में मत पड़ो। शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण कहती है, कोई महाराज आपसे कहे कि भगवान को पाने के लिए ये कपड़ा पहनना पड़ेगा, भगवान को पाने के लिए ये वस्त्र पहनना पड़ेगा। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, भोलेनाथ को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं है, भोलेनाथ को पाने के लिए मात्र कलेजा बदलने की जरूरत है। शंकर मिल जाएगा। आप कलेजा बदलो, कपड़ा नहीं। कपड़ा तो दुनिया बदल ली, तो अभी तक भगवान नहीं मिला और माला फेरते रहे, भगवान नहीं मिला। कपड़ा बदलने से परमात्मा नहीं मिलता, मात्र कलेजा बदल, मन बदल। चलिए, महाराज एक राजा बीमार पड़ गया, और राजा बीमार पड़ा तो वेदों ने आकर, डॉक्टरों ने कह दिया इसकी एक ही इलाज है, हंस को पकड़ा जाए और हंस को मारकर उसका मांस निकाला जाए, और मांस निकालकर राजा के शरीर पे मला जाए, राजा ठीक हो जाएगा। दूतों को भेजा, जाओ हंस पकड़ो। सरोवर के तट पर हंस आते थे, सबकी सब गए पकड़ने के लिए, पर हंस हाथ में नहीं आया, उड़ गया, हंस भाग गया। फिर दूत पकड़ना चाह रहे, फिर हंस भाग गया। सबने विचार करे ये हंस हाथ में कैसे आएगा। तब किसी ने कहा एक काम करो, हंस हमेशा संत के पास रहते हैं, इसलिए संत का चोला पहन कर जाइए। हंस को पकड़ने के लिए वो राजा के दूतों ने संत का चोला पहन लिया और जाकर तप करने बैठ गए। तो हंस उनके पास आए, हंसों ने आपस में बात करा, ये वही राजा के दूत हैं। पर दूसरे हंसों ने कहा, भले राजा के दूत है, पर चोला तो संत का पहना है, भले कुछ भी हो जाए पर चोले का सम्मान करना है, इसलिए चलो अपन पकड़ा जाते हैं, मर जाते हैं। संत के पास में हंस आ गए, पकड़ कर ले गए और उनको मारकर मांस राजा को मल दिया। पर शास्त्र कहता है, शास्त्र कह रहा है, गति हंस की नहीं बिगड़ी है, गति उस चोला बदलने वाले की बिगड़ी है, जिसने धोखा दिया, जिसने छल करा, कपट करा, बेईमानी करी। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर को पाने के लिए कपड़ा ना बदलिए, शिव को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं है, शंकर को पाने के लिए मात्र कलेजा बदलिए। कलेजा बदलोगे, शंकर सामने आ जाएगा। शंकर को छल प्रिय नहीं है, कपट प्रिय नहीं है, भगवान को बेईमानी प्रपंच प्रिय नहीं है। शंकर तो सीधे हैं, इसलिए उनको सीधे साधे लोग बड़े, उनको भोलापन। आप सहज रहिए, आप सहजता में रहिए, बड़े सहज। हमारे श्री मुकेश भैया के जमाई साहब जीजा जी जो नोएडा से आए हुए हैं, आज प्रश्न करे थे, गुरुजी दुनिया के लोगों को तो अब मालूम पड़ा कि 5 जगह पानी छोड़ो तब शंकर प्रसन्न होता है, पर कोई लोग 90% लोग ऐसे हैं जिनको पूजन का विधान नहीं मालूम, जिनको कुछ ज्ञात नहीं है। क्या उन्हें कोई फल नहीं मिलता? हमने कहा क्यों नहीं मिलता, उसको फल मिलेगा, पर फल पूजा का नहीं मिलेगा, उसको फल मंदिर तक पहुंचने का मिलेगा, उसको फल मंदिर तक जाने, उसको परमात्मा की चौखट तक का फल की अनुभूति है। प्रसन्न भाव में दिया गया, भगवान स्वीकार कर, स्वीकार। एक फूल ताजा है तो आप भगवान को दोगे कि नहीं दोगे? अरे बोले तो दोगे ना, मुरझा जाएगा तो दोगे नहीं, फल ताजा है भगवान को दोगे। उसी तरह शास्त्र कहता है, हिंदू धर्म की रीतियां कहती है, जिस व्रत में आपके चेहरे पर प्रसन्नता होती है उस व्रत को भगवान स्वीकार करता है, और जिस व्रत में प्रसन्नता नहीं है उसको भगवान लेता भी नहीं। कई व्रत ऐसे आते हैं जिसमें माताएं सुबेरे से तो अच्छी दिखती है, पर शाम होते होते एकदम मुंडा उतर जाता है। वो कौन सा व्रत है जिसमें माताएं चांद देखती है? हाँ, वो करवा चौथ का व्रत। बड़ा भारी व्रत है। सुबह से माताएं भूखी रहती है, शाम तक, रात्रि तक, फिर रात को चांद देखी। वो एक अलग क्रम है महाराज, उसकी एक क्रमता अलग।
पर जो ताजा है वो भगवान को दिया है, वो भगवान को प्रदान किया। जो ताजा है, जो श्रेष्ठ है, वो भगवान को प्रदान किया, वो भगवान को दिया। और जो ताजा नहीं है वो हम देते हैं। कथा कह रही है अगर जिस व्रत को आप कर रहे हो उस व्रत में आपके चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए, प्रसन्नता। और यदि आपके चेहरे पर प्रसन्नता है तो भगवान उस व्रत को स्वीकार करता है, भगवान स्वीकारेगा। एक बार करवा चौथ का व्रत था, टीवी पे न्यूज आ रही थी, एक पति का इंटरव्यू लिया गया, वो बार बार ऊपर जा रहा था, छत पे नीचे आ रहा था। न्यूज वालों ने पूछा तुम बार बार ऊपर नीचे क्यों हो रहे हो? कि चांद देखने के लिए जा रहा हूं। तो न्यूज वालों ने पूछा व्रत किसका है? तो कि पत्नी का। तो तू क्यों जा रही है? कि सुबह से मेरे को भी कुछ नहीं दिया, के शाम को ही बनाएंगे, इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं तू निकल जा तो हमको भी कुछ मिल जाए। हमें पाने प्रसन्न है। और एक तीज का व्रत होता ना, हरतालिका तीज, माताएं करती हैं हरतालिका तीज। हरतालिका तीज के व्रत वाले दिन देखना सवेरे से माता इतनी प्रसन्न दिखेगी, बढ़िया। 12, 12:30, 1 बजे तक भी इनके चेहरे पर रौनक लिखती है। और 1 बजे के बाद मालूम पड़े पट्टा बांध के पलंग पे मिले। भगवान भोलेनाथ भी के काय को व्रत कर लिया, तेरी जगह पर मैं कर लेता, तो काय करे। जो प्रसन्नता में दिया गया हो वो भगवान स्वीकार करे, भाव से दिया गया। भगवान नारायण के पास में देवऋषि नारद पहुंचे और देवऋषि नारद जी ने जाकर भगवान नारायण के पास पहुंचते से कहा श्रीमन नारायण। भगवान नारायण ने पूछा देवऋषि नारद कैसे आए हो? नारद जी बोले प्रभु आपको मालूम नहीं है, जिसको शंकर नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता है, कामदेव को मैंने जीता। बस यही। अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस, ये अभिमत्ता में गए, अहंकार। अभिमान जो किसी काम का नहीं है, उस अभिमान से परे रहिए। और जितना अभिमान से परे रहोगे, शंकर कहता है मेरे धाम में आने वाला अभिमान से परे है। दक्ष प्रजापति ने शंकर को श्राप दिया था, भोलेनाथ तुम मेरे सती के पति होकर, मेरे जमाई होकर तुमने मेरा अपमान करा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम शमशान में निवास करोगे। कहां रहोगे तुम? शमशान। और भगवान शंकर तो पूरी सभा में उठकर नाचने लगे, तो खूब नाचे। तो किसी ने पूछा भोलेनाथ तुम्हारे को तुम्हारे ससुर श्राप दिए कि तुम शमशान में रहोगे और तुम नाच रहे? शंकर भगवान बोले मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता, मुझे प्लाट भी ऐसी जगह दिलवाया जहां कोई कब्जा नहीं कर सकेगा। भोलेनाथ बोले मुझे प्लाट भी ऐसी जगह दिया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। शंकर जी नाच रहे, प्रसन्न। और उसका नाम क्या है? कहाँ रहते हैं शंकर भगवान? शमशान। शमशान का मतलब जानते हो? जहां सबकी शान सम हो उसका नाम शमशान। अमीर भी जाए तो सफेद कपड़े में, गरीब भी जाए तो सफेद कपड़े में। अमीर भी जाए तो बांस पर, गरीब भी जाए तो बांस पर। जहां सबकी शान सम है उसका नाम शमशान। वहां किसी का लेवल बड़ा नहीं। पूरी जिंदगी कंपनी का माल पहनते हो, हम भैया कंपनी के कपड़े पहनते हैं, हम कंपनी के जूते पहनते हैं, हम ट्रेडमार्क का माल पहनते हैं, हम कंपनी 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 का पहने, कंपनी का सामान, ट्रेडमार्क का सामान, ये लाए वो लाए। पूरी दुनिया में कंपनी का काम करा, पर जब प्राण छूटे तो जो कपड़ा उड़ाया वो कंपनी का नहीं था। कि कौन सी कंपनी मालूम नहीं। और महाराज जाएगा जब यहां से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा
तेरा लिबास होगा। सब छूटा, सब छूटा। इसलिए भगवान की भक्ति में रमो। बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा, ये मत सोचो कि बचपन में नहीं जाना, भगवत चरणारविंद की ओर नहीं जाना। नहीं, दुनिया में जो कोई नहीं कर सकता, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। दुनिया में अगर शंकर के आप उपासक हो तो मृत्यु क्या, दुनिया का कोई बंदा आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि ये शिव का उपासक है, डरता है शंकर, शिव उपासक। सारे तांत्रिकों का बाप है तंत्र विद्या में, अघोरियों का बाप है अघोर विद्या में भी। नट लीला का नटराज है वो, सरस्वती को भी नृत्य सिखाने वाला भोलेनाथ है, नृत्य भी वही सिखाता है। भगवान कृष्ण को वेणु का नाद कराने वाला, पहली बंसी प्रदान करने वाला वही है। गिफ्ट में देकर आया था बंसी, और वो काय की बंसी थी, दधीची ऋषि की अस्थियों में जो हड्डी होती है फेफड़े की, उसकी बंसी बनाकर देके आए थे भोलेनाथ भगवान कृष्ण। गिफ्ट ले लीजिए, इसका नाद करिए। वो नहीं जाता, वो उपासक सहज सरल और बहुत सहज है, बैठा रहता है अलमस्त होकर, आराम से बैठा रहता है। कई लोग कहते हैं ये आंख बंद करके बैठे रहते हो, तुम किसी को देखते नहीं। पार्वती जी बोलती है, भोलेनाथ इतने सारे लोग तुम्हारे यहाँ आते हैं, तुम किसी को देखा तो करा करो। शंकर भगवान बोले, जो मेरे काम से आता है उसी को देखता हूँ, बाकी के टाइम तो मैं आंख बंद करके बैठा रहता हूँ, क्योंकि आएगा ना कुछ मांग के जाएगा, इसलिए बैठे रहो चुपचाप। कितना सरल। सावन महीने में आप लोग काशी गए होंगे, नजदीक में आप लोग गए होंगे, देखा होगा लाखों लोग लाइन लगाए हुए, गंगा जल कांवड़ के रूप में तन पर, और भीड़ चकाचक, और उनके ऊपर ले जा के लोग गंगा जल तो गंगा जली तक फेंक दे रहे शंकर पर। पार्वती जी कई बार शंकर जी से बोली, देखो तुम्हारी गति बिगाड़ दी। शंकर भगवान बोले, चुपचाप बैठेंगे, बोल मत, चुप जाने दो। तुमको हरतालिका तीज वाले दिन देख लो, जब हरतालिका तीज की पूजन माताएं करती है, ऐसे बालू रेत का शिवलिंग बनाती है थाली के अंदर, और सब मोहल्ले की माता इकट्ठी होके उसी पे सेव फल, उसी पे केला, उसी पे नारियल, और बस चले तो भुट्टा ककड़िया, सब शंकर जी पे। शंकर जी नीचे दबते जाते। भगवान शंकर, पार्वती जी बोली, प्रभु हटाऊं? शंकर भगवान बोले, रखे रहने, सुबह 4 बजे खुद ही हटा देंगे। और ये पूरी रात बैठ के भजन गाए, तांबा का हंडा में तातो धरो पानी, नी नहाए भोला नहवा के रहूंगी। शंकर भगवान बोले, नहवाने की जरूरत नहीं, हम तो घुसे घुसाए बैठे सहज। और उसके बाद भी इल्जाम लग दिया, भोलेनाथ तो गंजेड़ी है, भोलेनाथ तो भंगेड़ी है। ईमानदारी से बोलो, अपनी समाज में कोई लड़का गलत नशा करने लगे तो उसकी शादी होती है क्या? अरे बोलो तो कोई लड़की नहीं रहता उसको, क्योंकि ये गलत व्यक्ति है, खूब पीता है। अगर शंकर भगवान गांजा या भांग मांग का नशा करते, दुनिया के लोग नशा करे, तो उनको एक लड़की नहीं मिले, उसको तो 52 मिली। कितनी मिली? 52। पार्वती जी का नंबर कौन से नंबर पे? 52 नंबर पे। इससे पहले पार्वती जी के 51 जन्म हो चुके थे। सती, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदा, कात्यायनी, ललिता, ये पार्वती जी के पहले जन्म हो चुके। 51 जन्म माता पार्वती के हो चुके थे। शंकर जी के गले में मुंडों की माला देखकर पार्वती ने पूछ लिया, मुंडे किसके? भगवान शंकर बोले, सब तेरे। प्रभु मेरे? हाँ, ये सब तेरे। होता है कभी कभी पति के गले में चेन पड़ी और पत्नी पूछ ली, ये चेन कहां से आई? तो पति कह देता है, जब तेरे दरवाजे पर घोड़ी चढ़ के गया था, तोरण लगाया था, तेरे पिताजी ने गले में एक चेन डाली थी, बस वही एक चेन इतनी भारी हो गई कि मैं खुद बेचैन हो गया, उस दिन से भारी पड़ गई, एक ही चेन इतनी भारी है। तो पार्वती जी पूछ ली, ये तुम्हारे गले में मुंडे किसके? शंकर भगवान बोले, सब तेरे। तो मेरे इतने सारे? हाँ,
हर बार जन्म ली मर गई। तो तुम्हारे इतने मुंडे में एक आध मुंडा तो तुम्हारा होगा। शंकर भगवान बोले हमारे प्राण ही नहीं छूटे। तो पार्वती जी बोली तुम्हारे प्राण नहीं छूटे, तुमने ऐसा क्या खा पी रखा? शंकर भगवान बोले हमने अमर कथा सुन रखी, अमर कथा। पार्वती जी बोली हम भी सुनेंगे। शंकर भगवान बोले इतने जो जन्म हुए तेरे, हर बार तू यही बोलती और सुन ही नहीं पाती। कई बार आप लोगों के मन में प्रसंग होता मैं तो पूरी 5 दिन शिव पुराण सुनूंगी, मन में तो सोच लिया, पर जैसे ही निकल रही थी इतने में मामा जी आ गए, रुको चाय माय पिलाओ, शिव पुराण में मत पहुंचो। कथा में हमारा पाप हमको जाने नहीं देता, हमारा पाप पहुंचने नहीं देता। महाराज कथा भगवान देवऋषि नारद ने जैसे कहा, नारद जी जैसे ही बोले भगवान नारायण ने कहा देवऋषि नारद क्या बोल रहे हो? प्रभु जिसको शंकर नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता। भगवान नारायण तुरंत उसी समय पर देवऋषि नारद से कहे ठीक है आप जाइए। नारद जी जिस जगह पर बैठे थे भगवान नारायण ने लक्ष्मी से कहा जल्दी से गोबर ला और लीप दे, जल्दी लीप। लक्ष्मी जी ने पूछा क्यों? वो देवऋषि नारद यहां बैठ के निंदा करके गया है। निंदा करने वाला, निंदा सुनने वाला, दोनों में महापापी होता है सुनने वाला। पार्वती दूसरी बार ऐसा कर्म ना हो इसलिए तो इसको लीप दे, गोबर से लीपा। देवऋषि नारद गए। भगवान नारायण ने इसके अहंकार को तोड़ने के लिए बीच में एक नगरी का निर्माण कर दिया जिसके राजा थे सीलनिधि। उनकी कन्या का स्वयंवर था और देवऋषि नारद ने जाकर कन्या को देखा तो मन में सोचा सबका विवाह हो गया, मैं कुंवारा रह गया, मेरी और शादी हो जाए। तो भगवान से कहा मेरा इतना सुंदर स्वरूप बनाओ, भगवान से कहा मेरा ऐसा स्वरूप बनाओ जिसमें मेरा हित हो। भगवान ने कहा तेरा हित होगा वही स्वरूप बनाऊंगा। और निंदा करने वाले का मुंह कौन सा होता है? तो कहा एक निंदा शंकर भगवान के ससुर ने करी थी तो बकरे का मुंह लगा था, एक निंदा देवऋषि नारद ने करी थी तो बंदर का मुंह लगा, बंदर का मुंह लगा। शंकर की निंदा करने वाला पशु का जन्म लेता है, अगला जन्म उसका पशु का होता है। निंदा इसलिए शंकर की कहीं निंदा होती हो या शंकर की कोई बुराई करता हो तो या तो वहां से उठ के चले जाओ या फिर जवाब दो, पूर्ण जवाब, रुकना नहीं, पूर्ण जवाब दो उसको। पूरी पूरी बात होता है। कई लोग प्रश्न, हम लोग एक बार कहा हैदराबाद जा रहे थे, शमशेरगंज में कथा थी, शमशेरगंज तो भोपाल से चले तो नागपुर के पास में से कुछ लड़के लड़की ट्रेन में चढ़ गए और ट्रेन में चढ़े तो उन्होंने देखा महाराज जी बैठे हैं, चलो थोड़ा हंसी मजाक करेंगे, क्योंकि बेचारा धोती वाला आज के जमाने में मजाक के लिए रह गया। चलो बैठे, लड़कों ने कहा महाराज जी राम राम। हम बोले हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कहाँ जा रहे हो? हमने कहा हैदराबाद जा रहे। अच्छा, काहे के लिए जा रहे? हमने कहा कथा। अच्छा, आप कथा करते हो? आप कथा करते हो? आप करते हो? मैंने कहा नहीं, करने वाले के सींग होते, कथा करेगा नहीं। गुरुजी आपको तो बुरा लग गया। हमने कहा बुरा जाने दे चूल्हा में, तू ये बता क्या पूछना है, तेरे मन में कोई प्रश्न? हाँ एक प्रश्न है गुरुजी, हमारे मन में केवल एक प्रश्न बहुत दिन से चल रहा है। भगवान ने हाथ धो दिए, हमने कहा हो, पांव धो दिए, हमने कहा हो, नेत्र दो दिए, हमने कहा हो, नासिका के छिद्र दो दिए, हमने कहा हो, भगवान ने कान दो दिए, हमने कहा हो। तो ये बताओ गुरुजी, जब भगवान ने कान दो दिए तो सुनाई तो ये कान के अंदर जो ये छेद है इससे देता है, तो भगवान ने ये काय को बनाया फालतू? इसकी बनाने की क्या जरूरत? बच्चों के प्रश्न देखिए, कॉलेज के लड़कों को सुनाई तो ये दो छेदों से देता है। अपन को अगर ये हाथ लगा लीजिए तो बंद हो जाएगा सुनना, तो भगवान ने ये क्यों बनाया? हमने कहा इतनी सी बात तो तू तेरे प्रोफेसर से पूछ ले, वो बता देता कि भगवान ने ये क्यों बनाया। नहीं, प्रोफेसर से नहीं पूछना, गुरुजी आप बताओ कि भगवान ने ये काय को दिया। हमने कहा इतनी सी बात तेरे पापा मम्मी से पूछ ले। नहीं, आप बताओ। हमने कहा भगवान का एक नाम चतुर नारायण है, उसको मालूम है जब तेरा बुढ़ापा आएगा तो चश्मे का स्टैंड कहां से लाएगा, इसलिए उसने स्टैंड दिया कि रोज रोज बांधना छोड़ना खत्म कर, चश्मा यहां रख लेना। उसने कहा गुरुजी जय श्री कृष्ण। हमने कहा हैदराबाद कथा सुन, हर चीज में अच्छा ही देखिए, आपको अच्छा मिलेगा।
आप भगवान की बनाई हुई सृष्टि में कुछ अच्छा ढूंढने का प्रयास करिए, आपको श्रेष्ठ मिलेगा, अच्छा मिल जाएगा। आप बुराई छाटेंगे आपको बुरा मिलेगा, ये पक्का है, ये पक्का है, बुरा मिलेगा अगर बुरा देखो। महाराज अच्छा ढूंढने का प्रयास करिए, अच्छा देखने का प्रयास करिए, तो अच्छा मिलना अपने आप चालू हो जाएगा। देवऋषि नारद का बंदर का मुंह बन गया, जाकर बैठ गए। सभा में कन्या आई, वो तो भगवान की माया थी, और मायापति के गले में माला पहना दी, और नारद जी का अपमान हो गया। नारद जी को क्रोध आया, भगवान को श्राप दिया, मैं भी स्त्री के लिए रो रहा हूं, आपको भी रोना पड़ेगा। बंदर का मुंह बनाया, बंदर सहायता करेंगे। भगवान उस समय माया हटाए तो देवऋषि नारद चरणों में पड़ गए, मुझे क्षमा कर दो। भगवान विष्णु बोले, क्षमा मुझसे मत मांग, जिसका तूने अपमान करा, जिसके लिए तूने अपशब्द बोला, जिसके लिए तूने आड़ी टेढ़ी बात कही, उसको जाकर बोल। तो मैं कहां जाऊं? चंद्रभागा नदी के तट पर बैठकर देवऋषि नारद ने बालू रेत का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करी। तब जाकर चंद्रभागा के तट पर शंकर भगवान ने दर्शन दिया, तब शिव दर्शन। इसलिए शास्त्र कहता है, भगवान शिव की कथा कहती है महाराज कि बाबा भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा बाबा। आवाज नहीं आई है, जरा दमदारी से बोल दो एक बार फिर से। दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठा के जम के हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए, हर हर। अब कितने बढ़िया बोले, एक बार में ऐसा बोल दो, नहीं तो बार बार बोलना ही नहीं पड़े अपने को। कितना प्रेम से बोलते हो भगवान शिव। महाराज भगवान शिव देवऋषि नारद को दर्शन दिए, और भगवान देवऋषि नारद को दर्शन देकर चले। ब्रह्मा जी को बुलाया शंकर भगवान ने, और ब्रह्मदेव से कहा तुम सृष्टि की रचना प्रारंभ करो, सृष्टि की रचना करिए। अब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने के लिए तत्पर हुए, तो भगवान शंकर से पूछा सृष्टि कैसे बनाना है आप बताओ। भगवान शंकर ने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कराया। कौन से स्वरूप का दर्शन है? अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कराकर ब्रह्मा जी से कहा आधे पुरुष आधे स्त्री बना दीजिए। शंकर भगवान का कहना था कि थोड़े पुरुष बना दो, थोड़े स्त्री बना दो। अब जैसे अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया और भगवान शंकर दर्शन देकर चले गए, इतने में ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कर दी। अब उन्होंने आधे पुरुष और आधे स्त्री बना दिए। तो आधे पुरुष और आधे स्त्री बनाए तो भगवान शंकर और भगवान विष्णु दोनों घूमते हुए पृथ्वी पर जब आए, आकर देखा तो यहां तो जितने मिले सब किन्नरी किन्नर दिखे, सारे किन्नर। और किन्नरों को देखकर भगवान नारायण हंस दिए। भगवान विष्णु हंसकर बोले, देखा भोलेनाथ जी, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी है, चारों तरफ किन्नरी किन्नर बना दिए। शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी को बुलाया, ये क्या बना दिया आपने? शंकर भगवान बोले, आप ही ने आधा पुरुष आधा स्त्री बनाने का बोला था, तो मैंने पुरुष और स्त्री जोड़ के बना दिया। भगवान शंकर बोले, हमने कहा था आधे पुरुष मतलब थोड़े पुरुष बना दो, थोड़ी स्त्री बना दो, पर तुमने तो उनको भेला करके बना दिया, किन्नर बन गए। भगवान विष्णु को हंसी आ गई, और भगवान नारायण को जैसी हंसी आई, इतने में तो भगवान शंकर ने तुरंत कह दिया, नारायण, हे देवऋषि, हे नारायण, आप इन किन्नर पर हंस रहे? किन्नर इन पर क्यों हंस? इन किन्नरों पर हंसने का कारण क्या है?
ये ब्रह्मा जी से गलती हुई है, हो गई। सुनो, नारायण शंकर भगवान बोले, हे नारायण, आप इन किन्नर पर हंसे हो, इसलिए आपको भी पृथ्वी पर जन्म लेकर एक बार किन्नर बनना पड़ेगा। किनको बनना पड़ेगा? भगवान विष्णु। और आपने कभी भागवत जी अगर सुनी होगी तो भागवत जी में पंडित जी ने बताया होगा आपको कि भगवान विष्णु किन्नर बने थे पृथ्वी पर आकर। कब? कथा याद करिए, पांडवों का चरित्र। और द्रौपदी विवाह कर कर आई और माता कुंती ने कह दिया, पांचों से पांचों बांट लो, पांचों बांट लीजिए। इतने में अर्जुन ने कहा, कुंती के शब्द सुनकर द्रौपदी, तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ेगा। द्रौपदी कहती है, मैं 5 पतियों की पत्नी बनने को तैयार हूं, पर शर्त मेरी केवल इतनी सी है, एक एक पति के साथ में मैं 1-1 वर्ष तक रहूंगी, और यदि जिस पति के साथ में मेरे रही हूं उस पति के कमरे में अगर कोई दूसरा पति आ गया तो उसको 5 साल के लिए बन जाना पड़ेगा। अगर मैं मंजूर कर रही हूं तो आप भी मंजूर करें। 5 भाइयों ने कह दिया, ठीक है, मैं मंजूर है। अगर कोई कक्ष में प्रवेश करता है तो हम वन को जाएंगे। अब एक बार एक सिंह एक ब्राह्मण के बच्चे को उठाकर ले गया और ब्राह्मण आकर दौड़कर बोला, अरे अर्जुन, मेरे बेटे को अरे शेर उठाकर ले गया, अर्जुन बचा ले। अर्जुन ने कहा, मेरा गांडीव कहां है? अर्जुन गया गांडीव को लेने के लिए। इसको नहीं मालूम कि आज भीम का 1 वर्ष चल रहा है उस कमरे में, और तुरंत उसी समय पर अर्जुन प्रवेश कर गया। जैसे ही प्रवेश करा, गांडीव को तो ले गया, ब्राह्मण के बच्चे को बचा भी लिया, पर द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कह दिया, अब तुम्हें 5 साल के लिए वन जाना पड़ेगा। और अर्जुन 5 वर्ष के लिए वन चले गए। तो अर्जुन वन में जाकर एक नागों की कन्या उलूपी के साथ में अर्जुन ने शादी कर ली, और अर्जुन का एक लड़का हो गया जिसका नाम था अरावन। क्या नाम था? अरावन। अर्जुन का एक बेटा हो अरावन। अर्जुन वापिस आ गए, और वापिस आए अर्जुन निवास किया। जब कौरव और पांडवों का युद्ध प्रारंभ हुआ तो युद्ध की भूमि को प्रसन्न करना है, और युद्ध की भूमि को प्रसन्न करने के लिए, चंडी देवी को प्रसन्न करने के लिए, कौरव और पांडवों में से 1-1 परिवार में से 1-1 व्यक्ति की बलि देना जरूरी थी। अब कौरव तो खुश हो गए कि हम तो 100 में से 1 आध बलि में चढ़ भी गया तो 99 बच जाएंगे, पर पांडवों में से अगर 1 आध बलि में मर गया तो बचे कितने? 4। भगवान कृष्ण को चिंता लगे, करें क्या, इनका करें क्या? तो भगवान कृष्ण ने तुरंत अर्जुन को बुलाया, और अर्जुन को बुलाकर कहा, अरे अर्जुन, एक काम करो, तुम वन में गए थे और वहां तुम्हारा एक पुत्र हुआ था, उसको लाओ, बलि उसकी चढ़ाएंगे, लेकर आओ। अर्जुन गया, आरावन को लेकर आ गया। आरावन बड़ा हो गया था उस समय, और आरावन जब बड़ा हुआ आया, आरावन ने कहा, बोलो पिताजी, आपके लिए प्राण देने को तैयार हूं। इतने में भगवान कृष्ण खड़े होकर बोले, अरे आरावन, तेरे प्राण तो चाहिए, तो युद्ध के मैदान में युद्ध मत कर। चंडी देवी को प्रसन्न करने के लिए युद्ध के मैदान में सबसे पहले बलि देना पड़ती है, तेरी बलि चढ़ाना है। आरावन, तेरे प्राण चाहिए। आरावन हाथ जोड़कर खड़े होकर बोला, दादाजी, मरने को तैयार हूं, प्राण देने को तैयार हूं मैं, पर बात इतनी सी है दादाजी, अगर कुंवारी अवस्था में मरूंगा तो मुझे ना तो पिंड मिलेगा ना मुझे तर्पण मिलेगा। कुंवारी अवस्था में अगर चले गया तो ना तो मुझे पिंड का भाग मिलना है ना मुझे तर्पण मिलना है दादाजी। इसलिए निवेदन मेरा केवल इतना सा है कि मेरी शादी कर दो, उसके बाद मुझे मार दो, मेरी बलि चढ़ा दो। शादी कर कर फिर बलि चढ़ाई। अब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पांडवों से कहा, पूरे हस्तिनापुर में ढूंढो कोई लड़की जिसके साथ में इसका विवाह करना है, आज रात को जरूरी है विवाह करना, क्योंकि कल इसकी बलि चढ़ना है, जल्दी ढूंढो। पूरे हस्तिनापुर में ढूंढा तो कोई बाप अपनी बेटी को देने को तैयार नहीं। कौन देगा एक रात के लिए बेटी, क्योंकि कल यह मरने वाला है, बेटी विधवा हो जाएगी, कौन देगा? नहीं देगा। सब दूर ढूंढ लिया, भगवान हार गए।
तब भगवान कृष्ण ने सोचा करें तो करें क्या, इसका विवाह तो करना है। तब भगवान कृष्ण को शंकर का वचन याद आ गया कि पृथ्वी पर जाकर तुम्हें किन्नर बनना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने एक रात्रि के लिए किन्नर का रूप रखा और उस आरावन से विवाह किया। इसलिए आज भी किन्नर गले में मंगलसूत्र पहनते हैं, मांग भरते हैं, बिछुड़ी पहनते हैं, हाथ में चूड़ी पहनते हैं। कोई पूछे इनका पति कौन है, तो किन्नरों का विवाह एक रात्रि का एक घड़े से करा जाता है। उस घड़े का नाम रहता है आरावन। उससे विवाह करने के बाद सुबह 4 बजे उस घड़े को फोड़ दिया जाता है, उसको फोड़ दिया। किन्नरों का एक रात्रि का पति होता है आरावन। भगवान कृष्ण को आरावन के साथ में शादी करना पड़ी और किन्नर का रूप रखकर भगवान शादी करे। सवेरे आरावन की बलि चढ़ गई और भगवान रोते पड़े, भगवान के नैनों में जल भर गया। भगवान को भी शंकर के वचन से मेरे नारायण को किन्नर का रूप लेना, किन्नर सृष्टि रची। महाराज शंकर भगवान के सारे स्वरूप, पूरे स्वरूप के फोटो आप घर में लगाइए, पर अर्धनारीश्वर स्वरूप का फोटो कभी घर में नहीं लगता। कौन सा फोटो, जम के बोलिए जरा, अर्धनारीश्वर। भगवान शंकर का अर्धनारीश्वर स्वरूप का फोटो घर में कभी नहीं लगेगा, कभी नहीं लगाया जाता। मंदिर में आप लगा सकते हो पर घर में नहीं। भगवान शंकर के अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कर ब्रह्मा जी भ्रांति में पड़ गए। तब भगवान शंकर ने कहा ब्रह्मदेव अब सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने अपनी जंघा से मनु और शत्रुपा को प्रकट करा और उसके द्वारा जो सृष्टि की रचना करी, उत्तानवाद, प्रियवत, कन्या, देवहूति, प्रसूति, आकुति, इनके चरित्र आ गए महाराज। और इनके चरित्र में सर्व सुंदर चरित्र जो आया प्रसूति का आया। प्रसूति दक्ष प्रजापति के साथ में भी आई महाराज। दक्ष प्रजापति के साथ में प्रसूति का विवाह हो गया। माता प्रसूति के गर्भ से 60 कन्याओं ने जन्म लिया। कितनी? 60 बेटों ने जन्म लिया। बेटों को संत बना दिया देवऋषि नारद। दक्ष प्रजापति क्रोध में आकर श्राप दे दिए, नारद मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम एक जगह पर नहीं टिक पाओ। अब भगवान दक्ष प्रजापति ने मां जगतजननी जगदम्बा की आराधना करी, माता देवी की। मां कृपा करी, मेरे घर में एक बेटी का और जन्म हो जाए, ऐसी कृपा कर दीजिए, मेरे घर में एक बेटी और हो जाए। स्वयं जगतजननी जगदम्बा बोली तेरे घर में 60 लड़कियों का जन्म हो गया और तू लड़की मांग रहा है। आज का व्यक्ति होता तो बेटी के जन्म के बाद में तो क्या मांगता? अरे बोलो तो बेटा। शिव महापुराण की कथा कहती है बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को। पर शास्त्र की रीति है बेटा जन्म लेता है तो खूब नगाड़े बजते हैं, ढोल बजते हैं, और बेटी जन्म लेती है तो मां पलंग पर रोती है और सास चूल्हा के पास रोती है। याद रखिए बेटा भाग्य से पैदा होता है, पर बेटी के लिए बाप का 100 गुना भाग्य इकट्ठा करना पड़ता है, तब जाकर बेटी का जन्म होता है। और याद रखिए बेटा एक बार अपने माँ बाप को दुखी देख सकता है, पर बेटी कभी अपने माँ बाप को दुखी नहीं देख सकती। बेटी नहीं देख सकती। दुनिया के लोग कहते हैं बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मां रोती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है बेटी की विदाई में जितना बाप रोता है उतना मां नहीं रोती, क्योंकि बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होती है, क्योंकि बेटी के बिना बाप अधूरा है, अधूरा। 2 मित्र मिल गए बहुत दिनों के बाद। उसने पूछा क्यों आजकल दिखता नहीं है? अरे पूना में जॉब लगी हुई है। अच्छा शादी हो गई? हो बच्चे हो गए? हो मेरे तो भगवान कृपा से 2 लड़के हैं। लड़के? अरे वाह। और तेरे? मेरी 2 बेटी है, एक ये तनु एक मनु, दोनों हाथ पकड़ा। ये बड़ी है ये छोटी है। अच्छा
उसने कहा अच्छा हुआ भैया, भगवान ने मेरे को लड़की नहीं दी, मेरे को लड़का दिया, भगवान ने बड़ी कृपा करी। कहाँ लड़कियों के चक्कर में पढ़ो, स्कूल छोड़ो, कॉलेज छोड़ो, ध्यान रखो कहाँ जा रही कहाँ आ रही। अच्छा हुआ भगवान ने मुझे लड़की नहीं दी। लड़की का जो बाप था उसकी आंख में आंसू भर गए, लड़की से देखा नहीं गया। उसने सामने वाले अंकल का कुर्ता खींचा, अंकल ओ अंकल, आप कहते हो भगवान ने अच्छा हुआ आपको लड़की नहीं दी, अंकल मैं कहती हूं लड़की हमेशा मेरा भोलेनाथ किस्मत वालों को देता है, तेरे जैसे खोड़ले को नहीं देता, तेरे जैसे खोड़ले को नहीं देता। जो कभी अपनी बहन बेटी को एक साड़ी नहीं दे, अरे बहन बेटी को कभी एक वस्त्र नहीं दे, कभी बहन बेटी से मीठा नहीं बोले, कभी बहन बेटी का आदर नहीं करे, भगवान ऐसो के घर में कभी लड़की नहीं देता, कभी कन्या नहीं देता। जो अपनी बहन बेटी से कभी मिठास में बात नहीं करे तो कौन दे? भगवान कहते हैं इसको तो लड़का दो, और लड़का भी दो तो लड़का दो, इसके बाद में बहू आएगी और जब गरम गरम डंडे कुदाएगी तब मालूम पड़ेगा। क्योंकि बेटी होती तो थोड़ा सा सहज लेती, बेटी होती तो नम्रता को प्रदान कर देती, पर बेटा बेटा किस्मत वाले हो जिनके घर में बेटी का जन्म है, साहब भाग्यशाली। दक्ष प्रजापति कहते हैं मां मेरे घर में 60 लड़कियां आपने दे दी, पर एक लड़की और दे दो। याद रखना वो बेटी को जन्म देने वाली मां का नाम आज तक पूरी पृथ्वी पर चल रहा है। किसका? दक्ष प्रजापति की पत्नी का नाम, शंकर भगवान की सास का नाम पूरी पृथ्वी पर आज तक चल रहा है। क्योंकि बेटियों का जन्म दिया तो ऐसी बेटियों को जन्म दिया जिन्होंने संस्कारों को उत्पन्न किया, वो बेटियों को जन्म दिया। इसलिए पूरी भारत की भूमि के जितने हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटल में जहां बच्चों का जन्म होता है, उस जन्म लेने वाले कमरे के बाहर भगवान शंकर की सास का नाम लिखा होता है, प्रसूति कक्ष। कौन सा कक्ष? प्रसूति कक्ष। क्योंकि इसने बेटियों को जन्म दिया है, संस्कारवान बेटियों को जन्म दिया। इसलिए कोई ने डोनेशन नहीं दिया, केवल संस्कारवान कन्याओं को जन्म दिया। इसलिए हर हॉस्पिटल के कमरे में जहां बच्चों का जन्म होता है वहां लिख देते हैं प्रसूति कक्ष, क्योंकि यहां जन्म लेने वाला बच्चा माता प्रसूति के जैसा ही निकलेगा, इसलिए इसका नाम प्रसूति कक्ष रख दिया जाए। प्रसूति कक्ष आदर। मुझे एक बेटी और दे, मेरे घर में एक लड़की और हो जाए, आप कृपा करिए। क्या करोगे बेटी का? मां जगत जननी कर रही है, इतने सारे आपके घर में लड़कियां हो गई, क्या करोगे? लड़का मांग लो। नहीं मां, लड़का मांगूंगी तो ठीक नहीं। बेटा और बेटी में अंतर होता है। मम्मी पापा को थोड़ी सी भी तकलीफ होती है ना तो तुरंत कह देती है पापा। मम्मी से भी बात करेगी तो कह देगी मम्मी पापा को कुछ दिक्कत है क्या? मम्मी पापा को देखो जरा, शुगर वुगर नाप लो, थोड़ी बहुत तकलीफ हो, बीपी वगैरह, डॉक्टर को दिखा दो। एक बेटी होती है जो बार बार फोन लगा कर कहती है पापा को देखिए, मम्मी पापा की तबीयत कैसी है, मम्मी पापा को तकलीफ क्या है। और एक घर में बेटा, माँ इस कमरे में सो रही, बाप उस कमरे में सो रहा और बेटा पास के कमरे में सो रहा। पत्नी का सिर दुखा तो बेटे ने फोन लगा कर कह दिया अरे तेरी भाभी का सिर दुख रहा, जरा देख तो कोई मेडिकल खुला हो तो दवाई ला दे। और माँ बाप कमरे में बीमार पड़े तो बेटा ने एक बार फोन लगा कर नहीं कहा कि मेरी मम्मी का सिर दुख रहा है, मेरे पापा को तकलीफ। बेटी बेटी होती है। बहुत किस्मत वाले हो जी आप लोगों की अगर बेटी हो तो बहुत किस्मत। तीन के भाग्य का धन हर व्यक्ति को मिलता है। कितने भाग्य का? 3। पहला बहन बेटी के भाग्य का। अगर किसी लड़की ने आपके यहां जन्म लिया है, कोई बहन बेटी आपके यहां आ रही है तो उसके भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। 3 के भाग्य का धन हर व्यक्ति को मिलता है। पहला बहन बेटी के भाग्य का, दूसरा गौ माता के भाग्य का, तीसरा संत ब्राह्मण के भाग्य का। ये 3 भाग्य के अनुकूल। अगर आप लोगों ने भीष्म गीता पढ़ी हो तो भीष्म गीता में अर्जुन को ज्ञान देते समय भीष्म पितामह ने कहा था सुन अर्जुन, 4 तरह का भोजन बेकार होता है। कितने तरह का भोजन बेकार है? 4। अर्जुन, पहला भोजन, जिस भोजन की थाली में कोई ठोकर मार दे वो नाली में पड़े हुए कीचड़ के बराबर होता है। कौन सा भोजन? जम के बोलो। ठोकर लगा हुआ।
और नाली में पड़े हुए कीचड़ के बराबर है। अर्जुन, दूसरे नंबर का भोजन, किसी भोजन की थाली को अगर कोई लांग कर चले गया तो वो भ्रष्टा के बराबर होता है, गंदगी के बराबर। तीसरे नंबर का भोजन, अगर किसी भोजन की थाली में बाल पड़ा है, केश पड़ा है, तो वो दरिद्रता प्रदान करता है। और अर्जुन सुन, चौथे नंबर का भोजन, अगर पति और पत्नी एक ही थाली में बैठकर भोजन कर रहे हो तो वो मदिरा के तुल्य होता है। अर्जुन, वो मदिरा के तुल्य है। और सुन अर्जुन, एक भोजन वो, अगर बाप भोजन कर रहा है और बेटी अगर कुंवारी है तो पापा के साथ में बैठकर भोजन करे तो उस बाप की कभी अकाल मौत नहीं होती, क्योंकि बेटी काल का हरण कर लेती है। बेटी काल को हरती है। बेटा बाप के साथ भोजन करे तो काल का हरण नहीं कर सकता, पर बेटी जब तक कुंवारी रहे अपने पापा के साथ भोजन करे। प्रारंभ किया और जैसे उद्यापन करना प्रारंभ किया, उद्यापन करने के लिए जैसे आतुर हुए और जैसे उद्यापन करने के लिए आतुरता उन्होंने बरपी और उद्यापन करने के लिए सामने पीठिका बनाई और कह दिया माता से, माँ इसकी दक्षिणा लगेगी, इसकी दक्षिणा आपको देना पड़ेगा, दक्षिणा देना पड़ेगा। और दक्षिणा देने के लिए जब पूछा गया कि दक्षिणा क्या दोगे माँ, आप दक्षिणा क्या दोगे, क्या दक्षिणा दी जाए, क्या दक्षिणा प्रदान करी जाए, क्या दक्षिणा हम दें। तब स्वयं उसी समय पर विचार किया गया और पार्वती जी ने स्वयं, माता पार्वती जी ने स्वयं सनत कुमारों से कहा कि आप जो मांगेंगे दक्षिणा में वो दिया जाए, जो आप मांगोगे वो दक्षिणा में दे दिया जाए। आपको क्या चाहिए, क्या प्रदान करना है, क्या देना है, आप क्या मांगेंगे मैं वो दक्षिणा में आपको दे दूं। आपकी जो इच्छा हो वो दक्षिणा में मांगो। ठीक है मां, वचन देती हो ना मां? सनत कुमार ने पूछा माता पार्वती जी से, आपको वचन देना पड़े। मैं वचन देती हूं। पार्वती जी कहती हैं, जो मांगोगे दक्षिणा में वो मैं तुम्हें दूंगी, जो मांगो। ठीक है। और मां जगत जननी जगदम्बा ने उद्यापन किया। शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत अच्छे से कहती है, पूरे साल आप एक लोटा जल शंकर जी को समर्पित करते हो। कितना समर्पित करते हो? जम के बोलो जरा। एक लोटा जल। सावन में कितना लोटा जल समर्पित करते हो? जम के बोलो जरा। 2 लोटा। कभी विचार किया आपने कि हमारे एक लोटा जल जो हम पूरे साल समर्पित करते हैं, पूरे वर्ष समर्पित करते हैं, और सावन के महीने में जब हम 2 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, तो ये समर्पण का भाव क्या कहता है कि हम अपने वर्ष भर के 1 लोटा जल का भाग जो शंकर को चढ़ा रहे हैं, उसका हम उद्यापन ही कर रहे हैं। 2 लोटा जल जो हम समर्पित कर रहे हैं, ये हम भगवान शंकर का उद्यापन ही कर रहे हैं। कभी कभी शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी कभी जितने शिव भक्त बैठे हैं, बड़े सावधानी से सुनिएगा, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने इस कोकपुर कांकेर की इस पवित्र धरा पर बैठकर सुन रहे हैं, वो भी श्रवण करें। कभी कभी बन सके एक बेलपत्र, उस बेलपत्र के मध्य भाग में बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन और दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, नीचे वाली दोनों पत्तियों पर पीला चंदन,
बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन और दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, और इसी बेलपत्र के साथ में जो लाल चंदन वाला जो पत्ती है उस पर एक श्वेत पुष्प, सफेद फूल रखकर आप अपनी कामना कर कर, जब आपको जल चढ़ाते चढ़ाते 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना आपके हो जाए और बाबा देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते चढ़ाते समय बीत जाए, तब बाबा से अपने दिल की बात कहने के लिए लाल चंदन, सफेद पुष्प, पीला चंदन दोनों पत्तियों पर अपने हाथ में लेकर कामना कर कर अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब हम उसको समर्पित कर देते हैं। अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना आपको? अशोक सुंदरी वाली जगह पर ये शिवलिंग जलाधारी और उसके सामने का जो भाग है उसके मध्य भाग में अशोक सुंदरी का स्थान। बस इसी स्थान पर बेलपत्र और श्वेत पुष्प, बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन, आसपास की पत्तियों पर पीला चंदन, और वो शिवलिंग की सम्मुख में जो अशोक सुंदरी का स्थान है वहां समर्पित कर। उस स्थान ये रोज नहीं करना, फिर ध्यान देना, कभी कभी 4-6 महीने निकल जाएं, 8 महीने निकल जाएं, 3 महीने निकल जाएं, 5 महीने निकल जाएं, उस स्थान, और ये हमने एक बार नहीं बताया, इसको पहले भी वर्णन कर सकते। एक पत्र है, पत्र में मैं नीता दर्रो, पति श्री परशुराम दर्रो, ग्राम चुनौरी ब्लॉक, चारमा जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ से कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं नीता दर्रो, पति श्री परशुराम दर्रो, ग्राम चिनौरी ब्लॉक, चारमा जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ की निवासी। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मैं भगवान भोलेनाथ की महिमा का क्या गुणगान करूं, क्या बखान करूं? कहीं बैठी हैं? श्री मैं नीता दर्रो, पति श्री परशुराम दर्रो, ग्राम चिनौरी ब्लॉक, चारमा जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। भगवान भोलेनाथ की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरे जीवन में बहुत सारे कष्ट आए। हमारा विवाह 2002 में हुआ। कुछ वर्ष बाद मुझे 2 बेटे पुत्र रत्न में प्राप्त हुए। एक बेटा बचपन में ही कुपोषण के शिकार होने के कारण चल बसा। पहला बेटा समाप्त हो गया। दूसरा बेटा 11वीं कक्षा में पढ़ रहा, 16 वर्ष का अध्ययन करता, जिसकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मेरे दोनों बेटे मर गए। जो 2 जुड़वा हुए थे, पहला कुपोषण में चले गया, दूसरा 16 वर्ष की आयु में चला गया। मेरा घर पूरा खाली हो गया। हम लोग रो रो के मरे जाते, नेत्रों में जल भर गया। क्या करें? आखिरी में करते तो करते क्या,
उसके बाद हमने लोगों की सलाह से पुनः संतान की प्राप्ति के लिए प्रयास किया, पर में है वो नंदी हॉल, वो नंदी मंदिर में शंकर के जब भी जाए, शिव के मंदिर में जब भी पहुंचे तो जहां नंदी विराजमान, उस नंदी हॉल में नंदी के नजदीक में 2 क्षण बैठो, नहीं बैठ सकते तो नंदी के कानों में अपने मन का भाव कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, ओम नमः शिवाय कहकर, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलकर फिर वापिस नंदी एक पत्र है। मैं खिलेश्वरी साहू, पति मनोज कुमार साहू, ग्राम नवागांव। खिलेश्वरी साहू, पति मनोज कुमार साहू, ग्राम नवागांव, भावगीर, जिला कांकेर से हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, वापिस हाथ हिलाइए। खिलेश्वरी साहू कहीं बैठी हैं? अच्छा आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। खिलेश्वरी साहू, पति मनोज कुमार साहू, ग्राम नवागांव, भावगीर, जिला कांकेर से हूँ। मेरा बेटी का विनीता साहू ने कई बार कंपटीशन एग्जाम दिया, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल रही थी। फिर टीवी में आपका कार्यक्रम देखकर शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया और बेलपत्र में शहद वाला उपाय किया। गुरुजी, शिव मंदिर की चौखट, शंकर का द्वार कभी खाली नहीं लौटाता। अक्टूबर 2023 को मेरी बेटी को बाबा की कृपा से स्वास्थ्य विभाग में नौकरी मिल गई है और स्वास्थ्य केंद्र चिंतापुर, जिला बस्तर में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO के पद पर वो पदस्थ हो गई हैं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, बाबा को नमन करने के लिए। शिव तत्व में आप शंकर जी की चौखट पर जा रहे हो, शंकर जी के दरवाजे पर जा रहे हो, शंकर की चौखट पर पहुंच रहे हो, शिव के दरवाजे पर जाकर विनय कर रहे हो, शंकर जी के द्वार पर जाकर निवेदन कर रहे हो, नमन कर रहे हो, तो बाबा बिना दिए आपको भेजेगा। एक है शंकर भगवान की चौखट, दूसरे नंबर पर है शिव जी का नंदी हॉल। शिव जी के नंदी हॉल में नंदी के पास बैठकर भगवान शंकर से आप अपने मन का भाव जब कहेंगे तो शिव उसको स्वीकार करें। नंदी तीसरे नंबर पर शिव जी के मंदिर के पास में जो कुआं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, सरोवर हो, शिव जी के मंदिर के पास में कोई कुआं, बावड़ी, तालाब, सरोवर, नदी अगर हो तो उस सरोवर, कुआं, बावड़ी, तालाब और नदी के पास में 2 क्षण बैठकर शंकर के नाम का उच्चारण करने पर, शिव नाम का उच्चारण करने पर शिव देते जरूर हैं। शंकर देने में पीछे हटते नहीं हैं, शिव देते जरूर हैं। शिव नाम का उच्चारण करने पर शिव देते थे। चौथे नंबर का शिव मंदिर में लगे हुए वृक्ष, पीपल, बड़, आंवला, शमी, बेल, ये शंकर के मंदिर के वो वृक्ष हैं
शिव मंदिर के शिवालय के नजदीक में जो वृक्ष लगा होता है, उस वृक्ष के पास में, उस वृक्ष के नीचे 2 मिनट 5 मिनट बैठकर शंकर के नाम का उच्चारण करने पर, शिव नाम का स्मरण करने पर शिव देते जरूर है। ये चौथा स्थान, ये चतुर्थ स्थान, चौथा स्थान। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें जिनकी बेटी का जॉब लगा है। शिव देता जाता। 4 स्थान सब लोग बोलेंगे। पहला स्थान कौन सा बताया था? शिव जी की, जम के बोलो जरा, चौखट दरवाजा। दूसरा स्थान नंदी के नजदीक में, नंदी हॉल में, नंदी के पास में। तीसरा स्थान शिवालय के पास में जो कुआं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, सरोवर हो, नदी हो, कुंड हो, वहां 2 मिनट 5 मिनट बैठकर बाबा से अपने मन का भाव जरूर कहना चाहिए। चौथा स्थान, जम के बोलो जरा, शिवालय में, शंकर के नजदीक में, शंकर के मंदिर के पास में जो वृक्ष हो, बड़ का, पीपल का, आंवले का, शमी का या बेलपत्र का जो वृक्ष हो, उसके नजदीक में, उसके नीचे, उसके पास में बैठकर जो बोला जाता है, शिव उसको स्वीकार करता है और देता जरूर है। और 5वें नंबर का शिव पुराण कहती है, शंकर जी के मंदिर में उत्तर की ओर मुख कर, उत्तर मतलब शंकर जी का जो शिवलिंग है ये जलाधारी है और ये पानी बहने का स्थान है। शिव जी के मंदिर का जो पानी बहने का स्थान होता है वो उत्तर का होता है। तो आप जब दक्षिण में बैठेंगे और उत्तर की ओर देखेंगे या उत्तर की ओर से दक्षिण में बैठकर शंकर का स्मरण, पूजन, दर्शन उत्तर की ओर मुख कर करते हैं या उत्तर की ओर बैठकर भगवान शिवालय में, शंकर के मंदिर में जो मांगते हो शंकर वो देता जरूर है। ये 5 स्थान बताए, ये 5 स्थान शिवालय में बैठकर, शंकर के नजदीक में बैठकर, शंकर के पास में बैठकर यहाँ मांगा जा सकता है, यहाँ शिव से प्राप्त किया जा सकता है। तो पहला स्थान, जम के बोलो जरा, पहला स्थान कौन सा है? शिव जी के मंदिर का द्वार। दूसरा स्थान नंदी के नजदीक में बैठकर नंदी का हॉल। तीसरा स्थान जलाशय, कुआं, बावड़ी, तालाब जो शंकर के मंदिर के बिल्कुल नजदीक हो या शंकर के मंदिर में हो या शिवालय में। आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं पता नहीं, पर मैं कहूं कुबेरेश्वर धाम में जहां पर कंकर शंकर शिला रखी है बड़ी वाली, आप लोग गए? कौन कौन गया है? जरा हाथ उठाओ तो जरा, सब गए हो? तो जहां बड़ी वाली शिला रखी है, कंकर शंकर जो शिला रखी है, केदार शिला जो रखी है, उस बड़ी शिला का बिल्कुल नजदीक का जो हिस्सा है, शिला जहां रखी है उसका बिल्कुल 4 कदम दूरी पर ही एक कुआं है। अब तो उस कुएं पर छत डाल दी गई है और कुएं को छत डालकर बंद कर दिया गया, पर पूरे कुबेरेश्वर धाम में जो पानी आप पीते हो, जो पानी का प्रयोग करते हो, जो पानी आप यूज करते हो, वो उसी कुएं का, उसी कुएं का। अब उस पर छत डाल दिया। तो कई लोग कहते हैं कि कुबेरेश्वर धाम में हम जाते हैं और बाबा को प्रार्थना करते हैं तो बाबा हमारी बातों को इतनी जल्दी स्वीकार क्यों करता है? काशी में हम जाते हैं तो काशी में बाबा हमारी बातों को क्यों स्वीकार करता है? उज्जैनी जाते हैं तो उज्जैनी में क्यों स्वीकार करता है? मल्लिकार्जुन जाते हैं तो मल्लिकार्जुन में क्यों स्वीकार करता है? 12 ज्योतिर्लिंग जितने बने हुए हैं, इन 12 ज्योतिर्लिंग के शिवालय में, शंकर के मंदिर में जल का स्रोत है।
जैसे विश्वनाथ जी के मंदिर में काशी में ज्ञानवापी है, जैसे उज्जैनी के अंदर महाकाल मंदिर में ही सरोवर है, जैसे मल्लिकार्जुन में जब दर्शन करने जाते हो तो पास में एक कुआं है, उसी तरह प्रत्येक शिवालय में भीमाशंकर चले जाओ, त्र्यंबकेश्वर चले जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जिस ज्योतिर्लिंग में जाओगे। आप केदारनाथ जाओगे तो ओम कुंड है, ऐसे जितने जितने ज्योतिर्लिंग का दर्शन करोगे, प्रत्येक ज्योतिर्लिंग के नजदीक में, ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत, ज्योतिर्लिंग मंदिर के अंदर एक ना एक शिवालय के पास में जलाशय रहता है। वो जलाशय क्यों रहता है? उस जलाशय के अनुकूल जब हम अपने मन की कामना करते हैं, वहां बैठकर आराधना करते हैं, तो भगवान शंकर पर उस जलाशय का जो पानी शिव पर चढ़ता है तो हमारे मन की तरंगे शंकर स्वीकार कर कर हमारी झोलियां भर देते हैं, जितने जलाशय। और हमको बड़ी खुशी हुई जब हम कांकेर के मां शीतला के कांकेश्वरी मंदिर में जब हम दर्शन करने के लिए गए, वहां पर शंकर का शिवलिंग भी है। तो वहां जब हम दर्शन करने के लिए गए तो हमने देखा कि ऊपर एक छोटा सा कुंड बना हुआ, छोटा सा झील है। और हमारे जैन साहब कह रहे थे कि वो एक नहीं दो है, दो झील। जैन साहब बता रहे थे कि वो गुरुजी वो दो झील है, दो बहनों का कुछ ऐसा क्रम आपने बताया था जैन साहब ने, वो हमारे स्मरण में तो इतना नहीं है, पर उन्होंने कहा कि वो दो झील है। शिव महापुराण की कथा कहती है जिस देवालय में, शिवालय में, जिस स्थान पर भगवान के नजदीक में जो कुंड होता है, कुआं होता है, बावड़ी होती है, तालाब होता है, सरोवर होता है, वो हमारे मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है, वो हमारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला। तो शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का संवाद करा कि पहला स्थान चौखट, दूसरा स्थान नंदीहाल, तीसरा स्थान शिवजी के मंदिर के पास में नजदीक में या मंदिर के अंदर कुआं, बावड़ी, तालाब शिवा के नजदीक में हो, शिवालय के नजदीक। और बन सके